महाकुंभ में आईआईटी बाबा और महंत गंगा शरण की धर्म चर्चा। मेन दो इसमें फैक्टर है। एक तो शिक्षा जैसे जैसे वो आत्मा और शरीर को डेवलप करे ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे शुरू में ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है 3 साल के अंदर बच्चे का, वो सिर्फ उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। वो मतलब शब्दों को नहीं सुनता है। जब तुम शब्द भी बोल रहे हो तो उसको शब्द नहीं सुनाई देते हैं उसको सिर्फ उसकी वो एनर्जी सुनाई देती है। धर्म विज्ञान और अध्यात्म पर आईआईटी बाबा का अनूठा दृष्टिकोण। और आध्यात्मिकता को एक कर रहे हैं ना, कि उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। हम तुमको दिखाएंगे कि वही चीज विज्ञान है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आईआईटी बाबा ने लिया आशीर्वाद। महाकुंभ में आईआईटी बाबा ने श्रद्धालुओं और साधु संतों के आकर्षण का केंद्र। विज्ञान छोड़कर अध्यात्म की राह पर आईआईटी बाबा का सफर। मेन दो इसमें फैक्टर है। एक तो शिक्षा जैसे जैसे वो आत्मा और शरीर को डेवलप करे ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे शुरू में ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है 3 साल के अंदर बच्चे का, वो सिर्फ उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। वो मतलब शब्दों को नहीं सुनता है। जब तुम शब्द भी बोल रहे हो तो उसको शब्द नहीं सुनाई देते हैं उसको सिर्फ उसकी वो एनर्जी सुनाई देती है। मैहर टाइम से विशेष बातचीत में आईआईटी बाबा ने साझा की अपनी आध्यात्मिक यात्रा। आईआईटी बाबा की कहानी संतुलन और उद्देश्य की तलाश का प्रेरणा स्रोत। महाकुंभ में आईआईटी बाबा अध्यात्म और विज्ञान के संगम पर मैहर टाइम्स पर विशेष चर्चा। तो जानकार और जैसे सब मैंने पूरा डाला हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, गुरुकुल का वो कैसे आए। तो सबसे पहले तो गुरु तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही कम है। तो गुरुकुल तो तभी बनेगा ना जब एक सिद्ध गुरु हो, उसके अराउंड वो बनेगा पूरा आश्रम। तो सबसे पहले तो सिद्ध गुरु तैयार करने या उनको फिर इकट्ठा करना, कि उन सबको जोड़ना, कि उनका एक वो रहे, सब आपस में अपना अलग अलग में ना रहे, जबकि उनका मकसद सबका एक ही है। अब वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम उसके अराउंड गुरुकुल या व्यवस्था उसके दे सकते हो उसको, कि हाँ ठीक है, अब आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो ना, कितने लोगों को सिखा सकते हो। सबका अपना अपना रहता है भाई, कि आपको छोटा रखना है, बड़ा करना है, जैसे है। और उससे ही वो गुरुकुल क्या करेगा, क्योंकि गुरुकुल सभी हमेशा रूरल एरियाज में होते हैं, तो ये सिटी वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। कि तुमको बढ़िया शिक्षा के लिए शहरों में जाना है, ये सब जाना है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे उससे भाई। तो वो पूरा का पूरा आप जो बोले ना अभी सिखाया नहीं जा रहा, तो वही था ना, वो सिखाएंगे ना उसको पूरा। वैसे सिलेबस वगैरह भी मैं रेडी कर रहा हूँ ना, कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा सिखाने के लिए। एक दूसरी समस्या अपने देश में, हिंदू समाज में। महाकुंभ के पावन अवसर पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा खालसा में आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने अपनी उपस्थिति से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले बाबा की महाकुंभ में विशेष चर्चा रही। हमारा सौभाग्य है कि 2 महाराज 2 गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हम इस समय प्रयागराज में है, जो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। संगम नगरी के तट पर माँ गंगा के किनारे आप भी बैठे हुए हैं, मठ लगा हुआ है, शिष्यों का आना जाना होना है, महाराज जी भी हैं। कोई आईआईटीएन बाबा बोलते हैं, कोई बोलता है कुछ और, कोई यूरोस्पेस की बात करता है, लेकिन ये कल की बाबा है। अब सवाल ये है कि हम इस महामंथन में हैं, इस महाकुंभ में हैं। महाकुंभ सनातन का महाकुंभ है, धर्म का महाकुंभ है, सत्य का महाकुंभ है, और शिव के हर कोई उपासक है। एक शक्ति की तलाश में हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी, आपको क्या लगता है कि वो शक्ति की तलाश हम कितने शिद्दत के साथ कर रहे हैं? कैसे हम अपने आप को बदल रहे हैं, कैसे हम तलाश रहे हैं उसको? देखिए क्या है कि जैसे हम इसको प्रचलन में कुंभ जानते हैं। हाँ। कुंभ का महत्व कोई नहीं जानता। हाँ। कुंभ के भूमि में नहीं है। हाँ। हम साधना की भूमि में है, और साधना मतलब किसी शक्ति की उपासना। शक्ति की उपासना शक्ति के गोद में ही हो सकती है। जैसे माँ का प्रेम केवल माँ की गोद ही महसूस करा सकती। पिता भले अबोध बच्चा होता, पर वो जान जाता है कि हम माँ के गोद में है कि पिता के गोद में है। ठीक है, तो शक्ति की उपासना केवल माँ के गोद में, शक्ति की ही गोद में हो सकती है। हाँ। तो ये साधन, ये जो कुंभ का वातावरण चल रहा है ना, प्रदर्शन चल रहा है, ये कुंभ उस प्रकार से नहीं।
पहले का जो कुंभ होता था तो बड़े बड़े साधु संत एक गोद में बैठ के एक छत्र के नीचे साधना करते थे, शक्ति को जागृत करते थे, प्राप्त करते थे, मास उपासना करते थे। ये जितना आडंबर देखने को मिल रहा है, ये चमत्कार देखने को मिले, चमचमाने, तो ये कि ये जनता को प्रलोभन या प्रफुल्लित या पिकनिक ऐसे स्थल की तरह प्रदर्शित। इसको आप आडंबर मानते हैं? आडंबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं साधना को बाधित करने की व्यवस्था है। मतलब सिद्धियों के बीच में नहीं अटकना चाहिए ना। सिद्धियों में जो अटक गया वो फिर वो शून्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि तुम किसी की सिद्धि देख के ही उसे इम्प्रेस हो गया कि हाँ इसको ऐसा करना आता है, ये कर सकता है, तो वो फिर तो कर सकता है ना, वो नहीं करने वाली स्टेज पे नहीं पहुंचा ना। नहीं करने वाली स्टेज पे आएंगे ना शिव तो। क्या शिव के उपासक, शिव की भक्ति शून्य तक पहुंचना है? और उस शून्य को कैसे डिफाइन करेंगे? शून्य क्या है? जिस शून्य की बात हर कोई करता है, कल की महाराज करते हैं। नहीं, वो तो बहुत बार हो गया ना डेफिनेशन, इसको बंद ही करते हैं ना, अभी हो गया ना। चलिए, कोई शिक्षा के ऊपर बात करे तो बेटर थी ना वो। हाँ, शिक्षा के देखिए, जैसे आपने शून्य कहा, शून्य शरीर के अंदर है। जैसे जब महाराज जी ने जैसे कहा कि अब हम तो महाराज ही कहेंगे, क्योंकि भगवान का उपासक महाराज ही होता है, ठीक है, वो किसी भी वेश में किसी में हो, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने सिद्धांत जैसे कोई भी वस्तु अपना धर्म नहीं छोड़ती है, ऐसे ही हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी प्राप्ति शून्य, जैसे आपने कहा शून्य शरीर के अंदर ही। जैसे अब शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जिनको आप यूट्यूब या उसकी खोज में चल रहे हैं, क्योंकि समाज का बहुत कम मात्रा के लोग इस दिशा पे है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में लोग उस जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन में उनको लास्ट में कुछ हासिल ही नहीं होना है। बहुत। तो आज जो जनरेशन है उसको हम शिक्षा को इस दिशा में कैसे लाएंगे, महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, काफी विस्तृत बात की ना, और शिक्षा वाली भी, किसको समझना ये सब करना, वही है वो प्रैक्टिकल में करने वाली चीज जो है ना, उस पर ज्यादा फोकस करना है अभी, कि होगा कैसे, बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वही वो उसका, जैसे बहुत सारी चीज है ना, उसके बारे में बात करना तो ठीक है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं भाई, उसको प्रैक्टिकली जमीन में कैसे उतारेंगे, क्योंकि उसके लिए काफी चीजें करनी पड़ती है ना। वो बहुत सारी माया में आपको इतना अंदर ही अंदर घुसना ही पड़ेगा कि वही कि जहाँ पे आपको वही कैसे लगे ना, आपने बोला था ना, जितनी जल्दी तुम ईश्वर की तरफ भाग रहे हो उतना ज्यादा माया आती है भाई। तो अभी जैसे जैसे मेरी साधना और तीव्र होती जा रही है, वैसे वैसे वो माया भी उतनी तीव्र होती जा रही है। बट उसको भी वही शून्य बना के रखना और फिर आगे करना, काम तो हो ही जाएगा। ये जो महादेव करा रहे हैं तो काम तो होना ही है, ये तो मान के ही चलो। अब वो कैसे कैसे होना है वो बस स्टेप वाइज देखना है, क्योंकि जो सत्य है उसको बाहर आने से तो कोई रोक नहीं सकता। कैसे रोकोगे, वो सत्य है। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है तो नहीं, व्यवस्था तो लोगों ने बनाई है ना, और वो लोगों की बनाई व्यवस्था जरूरी नहीं है ना कि व्यवस्था मतलब क्या। धरती के इतने सारे प्राणियों में एक इंसान एक प्राणी है जिसने अपनी व्यवस्था सिविलाइजेशन बना के वो ये सोचता है कि उसमें जी के कि वही सारा संसार है। वहां पे शेर अपनी व्यवस्था में जी रहा हो जंगल के अंदर, उसका मतलब नहीं तुम्हारी व्यवस्था से, नहीं है ना। तो ये व्यवस्था तो ये टेम्परेरी चीज है, ये बनती है बिगड़ती है। ऐसा है नहीं कि बिगड़ नहीं सकती, पहले भी बहुत बार बिगड़ी है, नहीं बनाई है लोगों ने, तो वो अभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए, बहुत अच्छा, हमको तो बहुत खुशी है कि नए जनरेशन को। मैहर टाइम्स से बातचीत के दौरान बाबा ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से हटकर अध्यात्म को अपनाया और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। महाकुंभ के दौरान बाबा ने महंत गंगा शरण से भी मुलाकात की। दोनों के बीच हुई धर्म और दर्शन पर गहन चर्चा को मैहर टाइम्स ने रिकॉर्ड किया। यह चर्चा धर्म, विज्ञान और अध्यात्म के आपसी जुड़ाव को समझने की दिशा में एक अनूठी पहल रही। मैं तो उस तंत्र की जो जैसे यूज होता है ना, लोकतंत्र, तो वहाँ पे तंत्र शब्द कैसे यूज होता है कि एक व्यवस्था, या जैसे हमारा शरीर भी एक व्यवस्था है, एक पर्टिकुलर टाइप से वो सेल्स या ऊर्जा बोल लो, वो उसको इकट्ठा किया गया है तो सारा शरीर चल रहा है एक बढ़िया तरीके से, एक व्यवस्था है ना। उस व्यवस्था को आप नहीं तो लोकतंत्र क्या है, सनातन है, जो सनातन की शिक्षा है, ये कि
आध्यात्मिक शिक्षा है, तो क्या लोकतंत्र इसको पूरा कर सकता है? आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र का मतलब ये होगा कि चुनावी दौर? नहीं, आप उस शब्द को नहीं, वो समझो ना, जैसे लोकतंत्र किस चीज को बोलते हैं, सिस्टम बाय पीपल, तो तंत्र वहाँ पे सिस्टम के लिए यूज होता है। तंत्र का वैसे आप देखोगे तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये जो मोबाइल है, ये यंत्र है, ये मोबाइल जिस टेक्निक के ऊपर चल रहा है वो उसका तंत्र है कि कैसे काम कर रहा है। ये बटन दबाओगे टॉर्च ऑन हो जाएगी, तो वैसे ही हमारा तंत्र है ना कि ये तुमने विचार डाला अंदर तो आंसू में आंसू आ गए, वो कैसे काम कर रहा है, वो अंदर से बाहर वो स्विच कैसे ऑन हो रहे हैं, तो उसको पूरा समझने की जरूरत है ना। वो समझ नहीं रहे लोग, इसलिए तो कभी कभी एक विचार अटक जाता है, उसको बंद करने का स्विच नहीं मिलता उनको, फिर पूछते हैं ये मतलब शरीर के अंदर का जो तंत्र है, जिसको योगी क्रिया कहते हैं, जब उसको समझेगा व्यक्ति। लेकिन इसके लिए तो बहुत आज का जो जनरेशन है, तो हमको तो नहीं लगता कि वो एक्टिव है इस चीज को समझने के लिए, या कि इस पे वो चल पाएगा। नहीं, वो सब होगा ना धीरे धीरे। अभी जैसे आज के जो बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से जुड़ रहे हैं, वो ऐसे ही तो जुड़ रहे हैं जो सही में समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम उनको मतलब उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। जैसे कि तंत्र का, जैसे आपने तंत्र शब्द यूज किया, तंत्र में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि शरीर के अंदर ऐसी अनेक ऊर्जाएं हैं जो उस ऊर्जा को जागृत करने पर या व्यवस्थित रूप से उसको चालू कर दें अपन। जैसे मान लीजिए एक ऊर्जा हो गई पंच प्राण, अपान व्यान समान उदान, ऐसे करके पांच प्राण हो। प्राण भी किया, में से पांच में से ही, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो 24 घंटे तक वो आदमी के एक ही 2 प्राण डिस्टर्ब रहते हैं, जिससे वो जीवित होने की चांस रहते हैं। ये अपनी वैदिक परंपरा बोल रही है, और तंत्र योग भी इस बात को मानता है। लेकिन तंत्र जैसे आपने कहा, तो वो उस ऊर्जा को जगाने के लिए अपने आप को, अपनी व्यवस्था को समझना पड़ेगा जनरेशन को। लेकिन वो जिस चीज को देखा ही नहीं है, वो उसको मानेगा कैसे? बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और आज का जो युवा है, शिक्षा के दिशा में जिस शिक्षा से युक्त है, वो बहुत और आध्यात्मिकता को एक करे ना, कि उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। हम तुमको दिखाएंगे कि वही चीज विज्ञान है, कि वही चीज से पूरा विज्ञान निकल के आया है, सारा का सारा, तो वो फैक्ट है। तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा फिर आप कुछ करोगे। नहीं, आप गणित को उठाओ, आप किसी भी विषय को उठाओ, आप जैसे भी समझोगे आप उसी सनातन सत्य के पास पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए आज की जनरेशन को शिक्षा की जरूरत होगी, उस विषय में जानकारी। जैसे अब बच्चे, आज 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, 10 किलो का वजन ढो के चलता है स्कूल, और इस चीज को समझने के लिए तो छोटे से उसके लिए उसको जागृत करना पड़ेगा तब तो। और आज के समय में ऐसी कोई स्कूल या विद्यालय या गुरुकुल नहीं है जहाँ पर ये चीजें सिखाई जाती हो, और इसके जानकार भी बहुत कम मिलते हैं। तो पहले तो वो जानकार, और जैसे इसका मैंने पूरा डाला हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए गुरुकुल का, वो कैसे आए। मैं सबसे पहले तो गुरु तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही कम है। तो गुरुकुल तो तभी बनेगा ना जब एक सिद्ध गुरु हो, उसके अराउंड वो बनेगा पूरा आश्रम। तो सबसे पहले तो सिद्ध गुरु तैयार करने, या उनको फिर इकट्ठा करना, कि उन सबको जोड़ना, कि उनका एक वो रहे, सब आपस में अपना अलग अलग में ना रहे, जबकि उनका मकसद सबका एक ही है। अब वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम उसके अराउंड गुरुकुल या व्यवस्था उसके दे सकते हो उसको, कि हाँ ठीक है, अब आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो ना, कितने लोगों को सिखा सकते हो। सबका अपना अपना रहता है भाई, कि आपको छोटा रखना है, बड़ा करना है, जैसे है। और उससे ही वो गुरुकुल क्या करेगा, क्योंकि गुरुकुल जर्नी हमेशा रूरल एरियाज में होते हैं, तो ये सिटी वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी कि तुमको बढ़िया शिक्षा के लिए शहरों में जाना है, ये सब जाना है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे उससे भाई। तो वो पूरा का पूरा आप जो बोले ना अभी सिखाया नहीं जा रहा, तो वही था ना, वो सिखाएंगे ना उसको पूरा। वैसे सिलेबस वगैरह भी मैं रेडी कर रहा हूँ, लगे एग्जैक्टली क्या क्या होगा सिखाने के लिए। देखिए, दूसरी समस्या अपने देश में, धर्म हिंदू समाज में है ना, कि उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। हम तुमको दिखाएंगे कि वही चीज विज्ञान है, कि वही चीज से पूरा विज्ञान निकल के आया है, सारा का सारा, तो वो फैक्ट है। तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा फिर आप कुछ करोगे। नहीं, आप गणित को उठाओ, आप किसी भी विषय को उठाओ, आप जैसे भी समझोगे आप उसी सनातन सत्य के पास पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए आज की जनरेशन को शिक्षा की जरूरत होगी, उस विषय में जानकारी। जैसे अब बच्चे, आज 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, 10 किलो का वजन ढो के चलता है स्कूल,
और इस चीज को समझने के लिए तो छोटे से उसके लिए उसको जागृत करना पड़ेगा तब तो। और आज के समय में ऐसी कोई स्कूल या विद्यालय या गुरुकुल नहीं है जहाँ पर ये चीजें सिखाई जाती हो, और इसके जानकार भी बहुत कम मिलते हैं। तो पहले तो वो जानकार और जैसे इसका मैंने पूरा डाला हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, गुरुकुल का वो कैसे आए। तो मैं सबसे पहले तो गुरु तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही कम है। तो गुरुकुल तो तभी बनेंगे ना जब एक सिद्ध गुरु हो, उसके अराउंड वो बनेगा पूरा आश्रम। तो सबसे पहले तो सिद्ध गुरु तैयार करने या उनको फिर इकट्ठा करना, कि उन सबको जोड़ना, कि उनका एक वो रहे, सब आपस में अपना अलग अलग में ना रहे, क्योंकि उनका मकसद सबका एक ही है। अब वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम उसके अराउंड गुरुकुल या व्यवस्था उसके दे सकते हो उसको, कि हाँ ठीक है, अब आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो ना, कितने लोगों को सिखा सकते हो। सबका अपना अपना रहता है भाई, कि आपको छोटा रखना है, बड़ा करना है, जैसे है। और उससे ही वो गुरुकुल क्या करेगा, क्योंकि गुरुकुल जर्नी हमेशा रूरल एरियाज में होते हैं, तो ये सिटी वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, कि तुमको बढ़िया शिक्षा के लिए शहरों में जाना है, ये सब जाना है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे उससे भाई। तो वो पूरा का पूरा आप जो बोले ना अभी सिखाया नहीं जा रहा, तो वही था ना, वो सिखाएंगे ना उसको पूरा। वैसे सिलेबस वगैरह भी मैं रेडी कर रहा हूँ, लगे एग्जैक्टली क्या क्या होगा सिखाने के लिए। देखिए दूसरी समस्या अपने देश में, फौज में भेजेगा कि साधु बनाएगा, क्या करेगा, कि जिस शिक्षा की आप बात करें उस शिक्षा में देगा बच्चे को। नहीं, वो शिक्षा अलग नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि गुरुकुल में भेज दिया तो ये वेद पढ़ेगा, बट ये नौकरी कैसे करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, विज्ञान ही है वही चीज। तो तुम उस चीज को समझोगे तो तुम नौकरी में भी तो बढ़िया हो जाओगे। तो वो अलग अलग है ही नहीं जब चीज, कि प्रैक्टिकल चीज अलग एजुकेशन है और आध्यात्मिकता की अलग एजुकेशन है, वो अलग अलग नहीं होगी, एक ही होगा। लेकिन आज जो मानसिकता है कि जो संस्कृत पढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरह बाबा हमारी तरह बाबा हो जाए। नहीं तो उसको इसका भी वे तो रहेगा। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, वो है ऐसा भी। पर वो अभी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना लोगों के अंदर, जैसे बाहर वाले लोग हैं, मैं उनको इसीलिए काइंड ऑफ लाइक कनेक्ट करना चाहता हूँ ना, कि जर्मनी में संस्कृत के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है उन लोगों ने, ठीक है। और अमेरिका में भी जैसे सारे कंप्यूटर के उन्होंने जो सिस्टम डिजाइन किया ना, जैसे उसको सिस्टम डिजाइन बोलते हैं लोग, वो पूरा का पूरा संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से बनाया है उन्होंने। तो अब ये चीज जब भारत वालों को बोलते हैं तो वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हाँ तुम सनातनी कुछ भी बोलते हो, हमने पहले विमान बनाए थे, हमने ये भी कर दिया था, ऐसे ही फेंकते रहते हो कुछ भी। बट वो चीज जब सत्य के अंदर जब उसको झुठला नहीं पाओगे, जब वो हर एक प्रमाण से वही चीज निकल के आएगी, तब क्या करोगे। तब उसको बोल नहीं सकते ना कि आप ये चीज ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आपके पास भागने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि कलयुग के चतुर्थ चरण में धर्म और धर्म से संबंधित ज्ञान नष्ट हो जाना। फौज में भेजेगा कि साधु बनाएगा, क्या करेगा, कि जिस शिक्षा की आप बात करें उस शिक्षा में देगा बच्चे को। नहीं, वो शिक्षा अलग नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि गुरुकुल में भेज दिया तो ये वेद पढ़ेगा, बट ये नौकरी कैसे करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, विज्ञान ही है वही चीज। तो तुम उस चीज को समझोगे तो तुम नौकरी में भी तो बढ़िया हो जाओगे। तो वो अलग अलग है ही नहीं जब चीज, कि प्रैक्टिकल चीज अलग एजुकेशन है और आध्यात्मिकता की अलग एजुकेशन है, वो अलग अलग नहीं होगी, एक ही होगा। लेकिन आज जो मानसिकता है कि जो संस्कृत पढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरह बाबा हमारी तरह बाबा हो जाए। नहीं तो उसको इसका भी वे तो रहेगा। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, वो है ऐसा भी। पर वो अभी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना लोगों के अंदर, जैसे बाहर वाले लोग हैं, मैं उनको इसीलिए काइंड ऑफ लाइक कनेक्ट करना चाहता हूँ ना, कि जर्मनी में संस्कृत के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है उन लोगों ने, ठीक है। और अमेरिका में भी जैसे सारे कंप्यूटर के उन्होंने जो सिस्टम डिजाइन किया ना, जैसे उसको सिस्टम डिजाइन बोलते हैं लोग, वो पूरा का पूरा संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से बनाया है उन्होंने। तो अब ये चीज जब भारत वालों को बोलते हैं तो वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हाँ तुम सनातनी कुछ भी बोलते हो, हमने पहले विमान बनाए थे, हमने ये भी कर दिया था, ऐसे ही फेंकते रहते हो कुछ भी। बट वो चीज जब सत्य के अंदर जब उसको झुठला नहीं पाओगे, जब वो हर एक प्रमाण से वही चीज निकल के आएगी, तब क्या करोगे। तब उसको बोल नहीं सकते ना कि आप ये चीज ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आपके पास भागने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि कलयुग के चतुर्थ चरण में धर्म और धर्म से संबंधित ज्ञान नष्ट हो जाना है, और हम लोग किस दिशा में काम करने जा रहे हैं उसको जागृत करने में। तो आपको क्या लगता है कि कलयुग का प्रभाव या कि हम लोग जीतेंगे, कौन? नहीं जीतेंगे तो हमें, कृष्णा ही जीता ना हमेशा, जीता तो कृष्णा ही है। लेकिन कलयुग कहते हैं, शास्त्र कहता है आयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। जो युग का धर्म होता है वो धर्म नहीं छोड़ता। जैसे आम में खटास होती है, शक्कर में मीठापन होता है, उसको कहीं भी डाल दीजिए
तो वो उसका अपना धर्म नहीं छोड़ता, खट्टा खट्टा ही रहेगा, मीठा मीठा ही रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा धर्म का। मैं वो लोगों को बहुत बार समझाता हूँ कि धर्म का मतलब है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से वो चीज हो जाना। जैसे सूर्य का धर्म है सूर्य होके रहना, है ना, कि वो बस उसका चमकना है, गोल गोल घूमना है, वो उसका धर्म है भाई। यदि वो वैसी चीज नहीं करेगा तो बाकी चीज संतुलन में चल ही नहीं पाएंगी। तो हर एक चीज दुनिया के अंदर अपना अपना धर्म निभा रही है, उसी चीज को तो समझना ना। अभी तो जैसे धर्म हम क्या बोलने लगे, हम सोचते हैं किसी परंपरा को फॉलो करना धर्म होता है, कि पूजा नहीं की तो मैं धार्मिक नहीं रहा। वो चीज तो थी ही नहीं। वो असली जो आध्यात्म का जो जवाब है उसको समझने वाले कितने कम लोग हैं। बट वही कोशिश है ना कि बार बार जैसे लोग पूछते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने समझाया कि धर्म का असली मतलब ये है, सनातन धर्म जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज को समझना है जिस तरीके से ब्रह्मा ने इस सृष्टि की संरचना की है, उन चीजों को समझना है। तो उन चीजों को समझोगे तो विज्ञान भी वही है और आध्यात्म भी वही है। लेकिन अब आप ये बताइए, जैसे एक गार्जियन अपने बच्चे को जैसे अच्छा एजुकेटेड कर दिया, जो आज की शिक्षा पद्धति है, ठीक है, अब उस जनरेशन को अपन इस आध्यात्म में कैसे लाएंगे? बहुत कठिन काम है। जो आदमी आध्यात्म में नहीं लाना, आध्यात्म और विज्ञान को एक कर देना है ताकि वो अलग अलग रहे ही ना। लेकिन जो पीछे युवा उस चीज को पढ़ चुका है तो वो कैसे उससे वंचित हो? उसको कनेक्ट करा देंगे कि तू अभी तक ये पढ़ा है, लेकिन इससे आगे आगे यदि इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करेगा तो तेरा भी यही आध्यात्म वाला वो बात जो तूने पढ़ी है वो सेम ही है। लेकिन वो कैसे फील करेगा? हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि आपकी तरह उसको फील कर जाएगा। चलिए बाबा जी, ठीक है, वो नहीं भी कर पाएगा, वो तो कर्म है ना सबका। आईआईटी बाबा की यह यात्रा और उनकी विचारधारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच चर्चा का केंद्र बनी। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन और अर्थ की तलाश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स, प्रयागराज।